जोहार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के बारे में पढ़ चुका था। आज के क्लास में हम लोधी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो इसमें जो मेनली जो तीन ही शासक को देखा जाता है। पहला है बहलोल लोधी, दूसरा है सिकंदर लोधी और तीसरा है इब्राहिम लोधी। तो जो बहलोल लोधी था, ये एक ऐसा राजा था कि मतलब अपने दरबारियों को रिस्पेक्ट करता था। जैसे कि क्या होता है कि अभी जब टीचर क्लास में एंट्री करते हैं तो स्टूडेंट क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन ये क्या था कि जब इसके दरबारी लोग इसके रिस्पेक्ट में खड़ा होते थे तो ये भी खड़ा रहता था और ये बोलता था कि पहले आप बैठिए। तो ये यानी कि दरबारियों को रिस्पेक्ट करता था। यह क्या किया, एक सिक्का चलाया। उस सिक्का का क्या नाम है, बहलोली सिक्का यानी बहलोल सिक्का। ये जो सिक्का है मुगल वंश के अकबर के शासनकाल तक चला। इसी के समय उत्तर प्रदेश में जौनपुर में एक सरकी वंश था। तो जो सरकी वंश था उसके शासन यानी उस पर कब्जा करना चाहता था। तो जब ये हमला किया तो पूर्ण रूप से ये कब्जा नहीं कर पाया। जब इसका मृत्यु हो जाता है तो जब इसके बाद अगला आता है सिकंदर लोधी, जो जिसने आगरा में 1504 ईस्वी में शहर का निर्माण जो करवाया था। तो इसने क्या किया, ये भी सरकी वंश पर हमला करना शुरू किया। जब ये हमला करना शुरू किया तो वहां का एक जो शासक था हुसैन शाह 1494 ईस्वी में साहेबगंज में आके छिप गया। इसके बारे में इतना हो गया। ये गुलरुखी पत्रिका नाम का एक जारी किया। इसने क्या किया, महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया कि मस्जिद में जाना अलाउ बंद है, यानी नहीं जाना है। और इसने क्या किया कि जो ताजिया निकलता है मुहर्रम के वक्त उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो सिकंदर लोधी के समय झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों प्रभाव नहीं पड़ता है? क्योंकि उस समय का नागवंश का जो प्रतापी शासक था प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण था। इस कारण से झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद इसका अंतिम शासक आ जाता है, वो है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का पानीपत में मृत्यु हो जाता है। तो लोधी वंश का शासन यहीं तक होता है, यानी जो दिल्ली सल्तनत है उसको हमने पढ़ लिया। लेकिन लोधी वंश के समकालीन, समकालीन कहने का मतलब एक समय में दो स्थान की बात किया जा रहा है कि जब दिल्ली में लोधी वंश का शासन चल रहा था तब उसी समय झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था गजपति वंश। इसके जो संस्थापक थे कपिलेंद्र गजपति। ये दक्षिण पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली शासक था। इस शक्तिशाली शासक होने के कारण ये राजा है, अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहेगा। तो ये अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा था। जब ये कर रहा था तो झारखंड के पूरे क्षेत्र को कब्जा कर लिया, बशर्ते हजारीबाग और संथाल परगना को छोड़ के। अब क्यों? क्योंकि आपको मालूम है भौगोलिक दृष्टि से यहाँ से बीचों बीच नर्मदा नदी गुजर जाता है, यहाँ पर पारसनाथ का पहाड़ है। इस कारण से भी ये आगे नहीं बढ़ पाया झारखंड में, इसलिए हजारीबाग और संथाल परगना को नहीं जीत पाया। तो हमने लोधी वंश में कोई प्रभाव नहीं देखा झारखंड पर। लेकिन इसी के समकालीन उड़ीसा का जो गजपति वंश था, इसने क्या किया, झारखंड पर पूरा कब्जा कर लिया बशर्ते हजारीबाग और संथाल परगना को छोड़कर। इस प्रकार लोधी वंश के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। तो ये इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मुगल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इब्राहिम लोधी को किसने मार दिया, बाबर। तब इसके बाद क्या आ जाएगा, मुगल वंश। तो मुगल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे कि झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब के लिए आप सभी को धन्यवाद।